महाभारत गणेशाय नमः। सच्ची महाभारत में आपको श्रमिक पर्व में तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना तथा वहां अश्वत्थामा का पांडवों को कपटपूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेना, यह कथा आज आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदित। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सका नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त करने वाली महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए, इतने में ही उन्हें विजयाभिलाषी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्वी की ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर उन्होंने मुहूर्त भर विश्राम किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, उससे भीमसेन ने मार डाला। इस बात पर एकाएक विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उससे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चित होता है कि पारवंत से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला पुत्रहीन होकर हम बुढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे? मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा? ओह, जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दुखमय कर दिए, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? अच्छा संजय, यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्मपूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके इन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस संघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल बट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उस बट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि करके संध्या वंदन करने लगे। इतने ही में भगवान भास्कर अस्तांचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। सब ओर छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से शोभित गगनमंडल दर्शन ने बिताने के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस बड़ वृक्ष के निकट पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत सहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि वे महामूल्य पतंग पर सोने वाले सब प्रकार के सुख सामग्री से संपन्न और दुख के
अभ्यासी थे तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष से भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उससे उस बट वृक्ष में बहुत से कौवे दिखाई दिए। उस रात हजारों कौवों ने उस बट वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद से अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उससे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाता बट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौवों को मारने लगा। उसने अपने पंजे से किन्हीं कौवों के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौवों को उसने बाद ही बाद में मार डाला। इससे वह सारा बट वृक्ष कौवों के शरीर और अंग बेहों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचरने लगा। इस पक्षी ने अवश्य मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। यह समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूंगा तो निसंदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब सहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध में अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हों और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रुओं को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने एक मुहूर्त विचार करके अश्व गदगद होकर कहा, महाराज दुर्योधन 11 अश्विनी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों शूद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारी और उसका कितना खोटा काम था। हाय, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान सार से हम 3 ही बच पाए हैं। मैं तो इन सब को समय का फेर ही समझता हूँ। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बताने की कृपा करें।